हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आनंद शेखर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 247। तो AIATC की जो वैकेंसीज थी जो कि पता था कि आने वाली हैं और हम वेट में भी थे, तो उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी वैकेंसी है सब कुछ जो है आ चुका है। तो चलो क्रिस्पी वे में आज बात करते हैं इस सेशन में क्या क्या ATC की वैकेंसीज से रिलेटेड क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वर्क प्रोफाइल क्या है और सैलरी क्या रहने वाली है। तो चलो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद भी अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करिएगा। पूरी अड्डा 24/7 की टीम आपको उन जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को हेल्प करने के लिए जरूर से आपको रीच आउट करेगी, या तो कमेंट सेक्शन में वी विल रिप्लाई, और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट सेशंस में भी हम आपसे उसके बारे में बात करेंगे। चलो तो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं कितनी यहाँ पर रही हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल इंफॉर्मेशन एंड वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस बार 496 वैकेंसीज यहाँ पर क्या बन करके हैं। 496 वैकेंसीज का मतलब लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी थी वो 356 364 ऐसा कुछ करके वैकेंसीज थी, उससे पहले 396 वैकेंसीज थी। और मैं पिछला एक सेशन अपने इस चैनल पर लिया था तो मैं ये भी बोल रहा था कि यार जो कैपेसिटी है ATC की ट्रेनिंग के लिए वो 350 से और 400, मतलब 400 की कैपेसिटी है, लेकिन इस बार 500 वैकेंसियाँ हैं। तो इससे ये भी फीलिंग हो रही है कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा जो है ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आगे भी ATC की वैकेंसी जाती रहेंगी, क्योंकि इससे पहले पिछले एक साल में अगर हम बात करें तो 2022 में 2 बार वैकेंसीज आई, जुलाई में वैकेंसी आई, फिर उसके बाद 2022 में दिसंबर में वैकेंसी आई, जिनका एग्ज़ाम जो है अभी 2023 फेब में होकर के चुका था, और अब वापस से अक्टूबर में ये वैकेंसीज आ गई हैं। तो और बाकी आगे की बात करते हैं कि एग्ज़ाम की जो है डेट क्या होगी, वो सब भी जो है क्वेश्चंस आपके मन के अंदर रेज हो रहे होंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो अप्लाई करने का जो है क्या है, वैकेंसी क्या है, वो सारा सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ATC की बात कर रहे हैं हम। इससे पहले ATC का ही एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही ATC के बजाय जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के डिफरेंट फाइनेंस कॉमन कैडर में एग्जाम होकर के चुके हैं वो, और ये पोस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, उससे कहीं अच्छे लेवल की पोस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक कॉमन कैडर नहीं है कि हर कोई एलिजिबल हो। यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, फुल टाइम रेगुलर्स बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, मतलब BSc वाले एलिजिबल हैं जिन्होंने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स उनके BSc में सब्जेक्ट्स रहे हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों होने चाहिए, उसके अलावा केमिस्ट्री है या नहीं है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होगा BCA वाला एलिजिबल है क्या, तो BCA मेंशन नहीं है यहाँ पर, BCA वाला एलिजिबल नहीं है। या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग अगर आपने की है, BE BTech के किसी भी डिसिप्लिन में की हो, फुल टाइम होनी चाहिए, तो आप भी एलिजिबल हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया भर में कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पर मेंशन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर, ओके। इसके बाद कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, तो इसके लिए उसने 10th और 12th क्लास में इंग्लिश उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका अगर आप लोकल सब्जेक्ट्स जो हैं स्टेट बोर्ड से कोई पढ़े हैं तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया भर में इंग्लिश हर बोर्ड्स में एक सब्जेक्ट रहा ही होगा 10th 12th में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 10th एंड 12th में से किसी एक में भी चलेगा, उसने दोनों नहीं बोले हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, 10th और 12th, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे 27 ईयर्स है, और डेट ऑफ जो एज लिमिट जो कैलकुलेट की जाएगी दैट इज 30 नवंबर। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग की डेट क्या रहने वाली है। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी वाइज 5 ईयर्स 3 ईयर्स की, यहाँ पर जो ऑलरेडी PWD कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्किंग कंडीशन में, उनके लिए अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 27 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है, और वो भी
30 नवंबर की डेट को काउंट होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो जैसा हम अंदाज़ा लगा ही रहे थे, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, मतलब बेहतर तरीके से 15 दिन तो अभी बचे हुए हैं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने में। उसके बाद फॉर्म फिलिंग होने में 1 महीने का टाइम लगेगा, बेहतर तरीके से 1 महीना वो भी बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्ज़ाम होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी से, आज से ही उठ करके स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और जो लोग भी BE BTech और BSc जिन्होंने भी किया हुआ है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स BSc में होना चाहिए, BE BTech किसी भी ब्रांच में हो, 12 की 12 कोई सी भी ब्रांच उठा करके लेके आ जाओ। मैं तो 12 की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। एक काउंट नंबर ऐसे बोल दिया मैंने, किसी ने भी बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच से, यू आर एलिजिबल। पे स्केल मीन्स सैलरी की बात करते हैं, सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन कोई भी जॉब करने का। लेकिन यार सरकारी जॉब में यार ये सैलरी का मोटिवेशन नहीं, सरकारी जॉब में तो ये होता है कि एक सिक्योरिटी का मोटिवेशन होता है, एक लाइफ स्टाइल जो है उसके सरकारी वाली उसका मोटिवेशन होता है, तो वो तो है ही। साथ साथ में सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर E1 लेवल का जो है सैलरी पैकेज है 40,000 बेसिक से 1,40,000 जो यहाँ पर है, 3% का, मतलब यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट के साथ है। एमेलमेंट्स की बात करते हैं अगर टोटल, तो इसमें इस बेसिक पे के अलावा क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, पर्क्स एट 35% ऑफ बेसिक पे। ध्यान देना, DA HRA अदर बेनिफिट्स हर जगह पर होता है, यहाँ पर देखिएगा पर्क्स एट 35% ऑफ बेसिक पे यहाँ पर मिलते हैं। तो ये पर्क्स डिफरेंट पर्क्स जो हैं आपको मंथली बेसिस पर, जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी होता है ना कि आपको मेहनत करोगे तो उसके हिसाब से पर्क्स आपको मिलते हैं, वैसा ही यहाँ पर है कि सरकारी होने के साथ साथ आप अपनी मेहनत करोगे तो यहाँ पर पर्क्स भी 35% तक जो है बेसिक पे कर यहाँ पर मिलते हैं। द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 lakhs अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट टू कंपनी जो है, टोटल पैकेज की अगर हम बात कर लेते हैं साल भर का, तो वो 13 lakhs हो रहा है, मतलब करीब 1 लाख से कुछ ऊपर का यहाँ पर टोटल पर मंथ की आपकी सैलरी जो है रहने वाली है। और ये स्टार्टिंग सैलरी होगी, फिर तो जैसे साल दर साल इंक्रीमेंट होते हैं या फिर पे स्केल रिवाइज होते हैं हर 10 साल के बाद, तो वो तो होंगे, ठीक है। सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बात बता दूं, PSU है ना, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। फाइनल सेमेस्टर वाले, जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं, तो देखते हैं इस पॉइंट्स में क्या क्या मेंशन है। कैंडिडेट्स एनरोल इन फाइनल सेमेस्टर वेयर सेमेस्टर सिस्टम इज एप्लीकेबल, या फाइनल ईयर वेयर ईयर सिस्टम एप्लीकेबल ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड for the further process. The date of declaration of result / issuance of mark sheet shall be deemed to be date of acquiring the qualification and there shall be no election on this, no further। मतलब यहाँ पर आपका जब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो रहा होगा उस टाइम तक आपके पास में जो है डिग्री जो है वो होनी चाहिए, फाइनल जो आपकी पासिंग जो मार्क्स जो आते हैं फाइनल सेमेस्टर की, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। और वो कौन सी डेट मानी जाएगी, जब भी वो रिजल्ट आता है वो डेट मानी जाएगी, तो उस टाइम पर होनी चाहिए। और एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का मतलब अप्लाई होने की लास्ट डेट के बाद कुछ टाइम तक एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होते हैं, तब तक। तो जो अभी फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे के चुके हैं और बाई चांस उनका रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि कोविड की वजह से थोड़े अप डाउन्स हो गए हैं, तो अगर थोड़ा सा लेट चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि नवंबर तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, नहीं तो दिसंबर तक में ये कुछ काउंट में चलेगा। बाकी एज और अदर क्राइटेरिया के लिए जो है यहाँ पर 30 नवंबर लास्ट कट ऑफ डेट है। इसके लिए कट ऑफ डेट नहीं बताई गई, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बताया गया जिस दिन हो रहा होगा। और बाकी अदर जो है कि भाई OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट या अदर जो है EWS सर्टिफिकेट जो है वो कौन से क्या होंगे, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं। तो आपने अगर ये नोटिफिकेशन नहीं रीड किया हो तो एक बार रीड भी कर लेना। बाकी मुझे लगता है कि जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं सारी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो एक बार क्वेरी ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन क्या होगा, कैंडिडेट जो है उसका सबसे पहले सारी डिटेल उनको फॉर्म में फिल करना होगा, फिर उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं जो कि इनकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं उनको एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट से एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। पेपर के लिए ऑनलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग
4 रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट ऑफ, अब सिलेबस की बात करते हैं तो अपलोड नहीं किया, वो सिलेबस मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, उन 120 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस होते हैं जनरल वाले पार्ट के। जनरल वाले पार्ट के चलो एक बार हम हमारी पीपीटी पर चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़, जो क्योंकि सिलेबस नहीं आया तो आपके मन के अंदर डाउट ना रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 120 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं, 120 मिनट्स का टाइम रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट के ड्यूरेशन में होगा। इन 120 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस जनरल होंगे, 60 क्वेश्चंस जो जनरल वाले क्वेश्चंस होंगे, 60 जनरल जो क्वेश्चंस होंगे, जनरल क्वेश्चंस में डिफरेंट लाइक उसमें क्वांट रीजनिंग भी होगा, उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी होगा, उसमें आपका जीके करंट अफेयर्स भी होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर जनरल में होंगी। और जो टेक्निकल की बात करें यहाँ पर, तो क्योंकि सारी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, तो क्या मैकेनिकल का अलग, सिविल का अलग, बीएससी वालों का अलग नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो 60 है उसमें से 30 जो है वो फिजिक्स का पार्ट है, 30 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। डरना नहीं कि यार आउट ऑफ टच हो गए हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, उसके लिए हम लोग हैं ना यार। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हो चाहे नॉन टेक्निकल जनरल वाला पार्ट है, अगर आप आउट ऑफ टच हो गए और इन 500 वैकेंसी जो कि बम्पर वैकेंसी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे पैकेज के साथ, इतने अच्छे इमेलमेंट्स के साथ, और दूसरी बात अदर पीएसयू से अगर कंपेयर करें एटीसी के लिए, तो यहाँ पर जो जॉब लोकेशन आपको मिलने वाली है बढ़िया शहरों के अंदर मिलने वाली है, शहर के अंदर आपको मिलने वाली है, और उसके अलावा उनके जो क्वार्टर्स वगैरह होते हैं और जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके की होती हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत, डरना मत। मैं अपने टाइम पर टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगता था यार फिजिक्स मैथमेटिक्स में कैसे पढूं, है ना। तो कई मतलब ये वैकेंसी ऐसी है, टीसी की वैकेंसी आती रहती है। जैसे मैंने बताया कि पिछले 1 साल के अंदर ही तीसरी बार ये वैकेंसी बन के आ रही है, मतलब एक सेशन से थोड़ा सा ऊपर हो गया, 1.5 साल के अंदर तीसरी बार ये वैकेंसी बन करके आ रही है। ठीक है, तो ये आती रहती है वैकेंसी। कोविड के टाइम पे थोड़े से दिन रुकी रही थी, तो जो है आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो इसको। फिजिक्स मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली बात करें और फिजिक्स के लिए बात करें तो 11th 12th वाला पार्ट है, तो वो आप अगर आउट ऑफ टच हो गए हो तो भाई प्रिपरेशन करवाने के लिए हम लोग हैं, और प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर सकते हो। चलो आगे की बात करते हैं यहाँ पर। तो भाई चैनल को फॉलो जरूर करके रखना है, सो दैट प्रिपरेशन की एक भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो जाए, कोई भी चीज़ आपके हाथ से निकल ना जाए। तो ये सारी बात यहाँ पर रही। और अगर हम जनरल यहाँ पर डेट्स की बात करते हैं, अगर अप्लाई तो आप वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो पेमेंट फीस जो है यहाँ पर 1000 रुपी एप्लीकेशन फ़ी है। और अगर डेट्स वगैरह की बात करें जनरल, अच्छा डेट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना 1 नवंबर से, तो ये चलो ये था पूरा नोटिफिकेशन। आई होप काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर आपके क्लियर करने का ट्राई किया है, क्लियर हुए भी होंगे। अब स्पेशली मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज रहता है, किससे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में किससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या अदर सब्जेक्ट्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब जानने के लिए, वो सबसे अवेयर होने के लिए और उनकी प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। जल्दी नेक्स्ट सेशंस में हम मिलेंगे इन सारे डिस्कशन के साथ, और जल्दी ही प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम मिल रहा है इस बार, क्योंकि अवेयर हो जा रहे हो आप इस बार। नहीं तो हर बार ऐसा ही फील होता है एटीसी का वैकेंसी आया और उसके बाद जल्दी से पेपर हो गया यार, है ना। तो वो ना रहे कंडीशन कि आपको लगे कि यार पेपर हो गया यार, अब बहुत जल्दी आ गया। तो इसलिए आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और भाई इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।